समझाने के लिए हम रामायण में का कुछ नाम लेते हैं, उसी से हम आपको संबंध समझाएंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए मान लेते हैं, मान लिया जाए, माना ए में दे देते हैं दशरथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। आप इन सभी को तो जानते ही होंगे, रामायण में इन सभी को देखे होंगे। देखे होंगे ना। चलिए ये ए हो गया। अब बी में हम लोग मान लेते हैं, चलिए बी का भी लिख लिया जाए। ठीक ना, इधर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा मुझे लिखना है, तो लिख लेता हूँ। पहले नंबर कौशल्या। कौशल्या कौन थी आपको पता है? कौशल्या राम की माता थी। कैकेयी, अच्छा कैकेयी किसकी माता थी? भरत की ना। भरत की थी। कौशल्या की सुमित्रा सीता कौन थी? राम की पत्नी ना। और उर्मिला किनकी पत्नी थी? लक्ष्मण की ना। एक दो और नाम है, मंडवी और नाम है कीर्ति। ठीक ना। तो यदि हम पति होने के संबंध को आर से प्रदर्शित करते हैं, है ना, तो दशरथ के पत्नी यानी कौशल्या के पति कौन है? दशरथ। कैकेयी के पति कौन है? दशरथ। और सुमित्रा के पति कौन है? दशरथ। ठीक ना। और सीता के पति कौन है? राम। उर्मिला के लक्ष्मण, इनका भरत, इनका शत्रुघ्न। ठीक ना। ये पति होने का हो गया। तो कैसे हम अगर लिखना चाहेंगे, तो अगर आम भाषा में अभी लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? जैसे दशरथ रिलेशन और कौशल्या। अभी किसका हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं? पति होने के रिलेशन। ठीक ना। कौशल्या। ठीक ना। फिर दशरथ रिलेशन कैकेयी। ठीक ना। ऐसे ही हो जाएगा। दशरथ रिलेशन सुमित्रा, दशरथ फिर राम रिलेशन सीता, लक्ष्मण रिलेशन उर्मिला, ऐसे ऐसे सभी का होंगे। ठीक ना। यदि हम अगर दूसरे में एक और मानते हैं, जैसे एक और मान लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक ना। मान लीजिए इसमें दशरथ हो गया, दशरथ राम लक्ष्मण, गलती हो गया, लक्ष्मण भरत
शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, ये हो गए। अगर हम भाई होने का संबंध करें, संबंध अगर हम, जैसे कि अभी ये पति होने के संबंध बताया गया, अगर हम भाई होने के संबंध बताएं तो कैसे होगा? क्या राम के भाई दशरथ के भाई राम होंगे? नहीं ना। और राम के भाई दशरथ नहीं ना, ये गलत है, ये नहीं हो गए। फिर राम के भाई लक्ष्मण हो सकते हैं ना? हो सकते हैं। और लक्ष्मण के भी भाई राम हो सकते हैं। राम के भाई भरत हो सकते हैं, और भरत भी राम के भाई हो सकते हैं ना। और लक्ष्मण शत्रुघ्न के भी भाई हो सकते हैं, शत्रुघ्न लक्ष्मण के भी भाई हो सकते हैं, ठीक ना। भरत के भाई शत्रुघ्न भी हो सकते हैं, भरत के भाई लक्ष्मण भी हो सकते हैं, भरत के भाई राम हो सकते हैं कि ये भाई ही हैं। दिख रहा है कि नहीं? ये देखिए, ये है। चलिए आगे पढ़ा जाए कुछ। तो हम लिख लिया जाएगा बढ़िया से। चलिए लिख लेते हैं। ऐसे ये लिख लिए। अब देखिए, इसमें तो हमने आर को रखा है, तो यदि नामों के युग्म आर है ना, यदि नामों के युग्म आर को हम छोड़ देते हैं तो उन्हें क्रमित युग्म के रूप में कैसे लिखेंगे? तो समूचे आर के रूप में लिखा जा सकता है ना। तो समूचे आर के रूप में लिखेंगे हम कैसे? आर को हटा देंगे, ठीक ना। आर को हटा देंगे और लिखेंगे जैसे दशरथ, कामा कौशल्या, ब्रैकेट बन हो जाएगा, फिर कॉमा लगेगा, दशरथ, कॉमा कैकेयी। ऐसे ही दशरथ, कॉमा सुमित्रा, दशरथ, कॉमा सुमित्रा, ठीक ना। ऐसे ही हम ये राम का होने का ना दर्शा रहे हैं, ठीक ना। पति होने का बता रहे हैं। तो राम, सीता के पति कौन थे? राम, कॉमा सीता, ठीक ना। फिर कॉमा लक्ष्मण, कॉमा लक्ष्मण की पत्नी कौन थी? उर्मिला। लक्ष्मण की पत्नी कौन थी? उर्मिला। और भरत की पत्नी कौन थी? भरत की पत्नी मांडवी, ठीक ना। यही शत्रुघ्न की पत्नी कौन थी? शत्रुघ्न की पत्नी का नाम क्या था? श्रुतकृति, कृति नाम था इनकी पत्नी के नाम, ठीक ना। तो ये क्या किए हैं हम? समूचे को आर से दर्शाए हैं, यानी समूचे के आर को इधर लिख दिए हैं, ठीक ना। इसको दर्शाए हैं, तो पूरे कमा कमा में इन सभी को लिख दिए हैं, ठीक ना। तो स्पष्ट है, आगे हम लिख सकते हैं ना। स्पष्ट है कि आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि दशरथ
दशरथ की पत्नी कौशल्या है और कौशल्या के पति कौन? दशरथ है। ठीक ना, ये दोनों एकदम है, ये जरूर होंगे, होंगे ना। अब ये तो नहीं ना होंगे कि कौशल्या के पत्नी दशरथ, नहीं ना होगी। ऐसे ही दशरथ के पत्नी के नाम कौशल्या, दशरथ के पत्नी के नाम केकई, दशरथ के पत्नी के नाम सुमित्रा। इन तीनों के पति के क्या नाम है? दशरथ। ठीक ना, ठीक ना। आगे लिख लीजिए कुछ। हम देखते हैं कि समुच्चय गलती हो गया ना, समुच्चय बी में पति होने का संबंध पति होने का संबंध R, A क्रॉस B का उपसमुच्चय ठीक ना। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना, इसे हम लिख सकते हैं A, B एलिमेंट ऑफ R। ठीक ना, यानी कि A रिलेशन ऑफ B। ठीक ना, ठीक। चलिए अब समझते हैं कि उपसमुच्चय किसे कहते हैं। ठीक ना, उपसमुच्चय किसे कहते हैं? तो समुच्चय A से समुच्चय B में कोई संबंध R, A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। ठीक ना, तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? R सबसेट ऑफ A क्रॉस B बराबर के चिन्ह है, ये दोनों तरफ चिन्ह है। ठीक ना, R समुच्चय, फिर गलती हो गया ना, R समुच्चय A से B में एक क्या है? एक संबंध है। ठीक ना, एक संबंध है। ठीक ना, एक संबंध है। और एक और देख लीजिए। ठीक ना, तो आज के लिए उपसमुच्चय जान गए कि उपसमुच्चय किसे कहते हैं। ठीक ना, तो आज के लिए इतना ही बस। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये संबंध है, इसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक ना, तो आज हम इतना ही पढ़ा रहे हैं। आप लोग घर पे बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा। ठीक ना, तभी आपको समझ में आएगा। ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, कम पढ़ेंगे और समझेंगे, जितना समझेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि ये दोस्तों ये मैथ है, समझना इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक ना, इसलिए आज इतना ही, अब समझिएगा। ठीक ना, धन्यवाद।